कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। Good morning, sir. Good morning, sir. Myself Rajesh Wagai and Mr. Ghanesham Dasani from P2P Max Courier Services. आपकी इस ड्रेस के बारे में आप कुछ कहना चाहोगे? जी, हमें इस हाल में देखकर आपके मन में जो सवाल जाग रहे हैं उसके बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ। फिलहाल कैन वी गेट डाउन टू द प्रेजेंटेशन, सर? मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ। Okay, go ahead. अरे देवा, पता नहीं मेरी बच्ची कैसी होगी देवा। वही पता करने के लिए बार बार फोन कर रहा हूँ आशा, पर परम पूजनीय वन्ना भाभी बार बार मेरा फोन काट रही है। जरूर वन्ना भाभी पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है, वरना वन्ना भाभी मेरा फोन नहीं काटती। देखो क्या हुआ मासी? सखी का फोन था, कह रही है बहुत ट्रैफिक है, हॉस्पिटल नहीं पहुंचे अभी तक। अरे देवा, मेरे बच्चे का क्या होगा मौसी? हाँ कुछ नहीं होगा, चुप कर, हम लोग हैं ना। ओह माय गॉड, यानी मेरा शक 100% सही निकला। मासी, इसका मतलब ये है कि हमें वन्ना भाभी के ऑटो के आगे तुरंत पहुंचना पड़ेगा और ट्रैफिक को हटाना पड़ेगा। पर आप चिंता मत कीजिए, ये सेवक कब काम आएगा, मैं सब अरे ठीक कर चुप दूंगा। चुप चुप। अरे आशा, क्या हुआ तुझे? तू रो क्यों रही है? ज्योति भाभी, ये आशा की सुपुत्री है ना कोमल, वो वन्ना भाभी के घर खेल रही थी, अचानक वो बेहोश हो गई। अरे बाप रे! तो वन्ना भाभी उसे उठाकर हॉस्पिटल लेके गई है और अचानक खबर। कमेंट्री करता रहेगा, जा जल्दी चलो, आज्ञा दीजिए। जल्दी चलो। संभाल के। एक मिनट, हेलो, हाँ सखी बोल। हाँ दादी, हम ट्रैफिक से निकल गए हैं। अच्छा हुआ। अच्छा कैसे, कोमल कैसी है बेटा? उसकी कंडीशन बिगड़ ही रही है। हाँ दादी, हम हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, बाद में कॉल करती हूँ मैं। हाँ सुन सखी, ये ना दक्कू और आशा अभी हेलो काट दिया। कोई बात नहीं राधिका आंटी, मेरे वो मालाबार हिल के 4 बेडरूम हॉल किचन वाले जो भैया है ना, उनके वहाँ मेड सर्वेंट था, उसके बच्चे को भी ना ऐसा ही हुआ था, बेहोश हो गया था। हो गई शुरू तू। अरे हमेशा इस सोसाइटी में जो होता है वो तेरे भाई के घर में कैसे होता रहता है? हाँ? नहीं मतलब मेरे कहने का ये मतलब था कि जैसे वो बच्चा ठीक हो गया था ना, वैसे ये कोमल भी ठीक हो जाएगी। भैया बस सखी, जल्दी से स्ट्रेचर लेकर आ। हाँ भैया, कितना हुआ? 50 रुपए। इसको पकड़ेंगे जरा। आई। वो मेरे पास पर्स नहीं है, तो आप सोसाइटी में पैसे की कोई चिंता मत कीजिए, आप बच्चे को हंसते हुए ले जाएंगे। मम्मा, यहाँ पे लेटा दो। आराम से। ये बच्ची सांस नहीं ले पा रही है, तो डॉक्टर को बुलाएंगे प्लीज। आप घबराइए मत, आप काउंटर पे फॉर्मेलिटी पूरी कीजिए प्लीज। ऑक्सीजन। एक्सक्यूज मी, एक मिनट, इमरजेंसी। नर्स, वो बच्ची सांस नहीं ले पा रही है, डॉक्टर को बुला दीजिए प्लीज। मैडम, पेशेंट से आपका क्या रिश्ता है? मेरी बेटी जैसी है, वो सांस अटकी हुई है उसकी, प्लीज डॉक्टर को बुलाइए प्लीज। डॉक्टर आ जाएंगे, पर पेशेंट को हुआ क्या है? एग्जैक्टली पता नहीं, वो बच्चे ना सारे आपस में खेल रहे थे तो अचानक से बेहोश हो गई। आप प्लीज डॉक्टर को बुला दीजिए। बेहोशी की कोई पुरानी हिस्ट्री? देखिए, मुझे उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी कुछ नहीं पता, प्लीज बस डॉक्टर को बुला दीजिए ना, प्लीज। मैम, अब बच्ची ने शायद कुछ निकल लिया है। अब प्रिया, डॉक्टर मंगेश को फोन करो, हम इनको इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट करते हैं। क्या निकल क्या लिया बच्ची ने? पता नहीं, बच्चे ना आपस में सारे खेल रहे थे और सडनली इसको। हाँ हेलो डॉक्टर, हाँ एक इमरजेंसी पेशेंट है, बच्ची ने कुछ निकल लिया है। क्या आपको 10 मिनट? नहीं 10 मिनट नहीं है। हेलो डॉक्टर, देखिए हमें ना ऑलरेडी यहाँ पहुँचना बहुत लेट हो गया, प्लीज जल्दी आ जाइए, वो क्रिटिकल है। हाँ थैंक यू प्लीज थैंक यू। आ रहे मम्मा, कोमल को कुछ नहीं होगा ना? नहीं होगा बेटा, नहीं होगा। साईं बाबा है ना, साईं बाबा सब ठीक करेंगे, साईं बाबा सब ठीक करेंगे, साईं बाबा सब ठीक करेंगे। सखी, मुझे लगता है मैं आशा को यहाँ बुला लेना चाहिए।
Enough, Mr. Rajesh Wagle. You can stop the presentation now. I'm done with your presentation. सर अभी तो प्रेजेंटेशन शुरू हुआ है. Mr. Rajesh Wagle, this presentation is a waste of my time. क्योंकि मैं ऑलरेडी फैसला कर चुका हूं कि अल्फी फार्म फूड प्रोडक्ट का कोरियर पार्टनर कौन होगा. ओह, नो इशू सर. हम दोनों P2P मैक्स कुरियर की ओर से आप क्या आभारी हैं कि आपने आपका कीमती समय दिया इस मीटिंग के लिए. थैंक यू सर. थैंक यू. एक मिनट मिस्टर वागले, आप लोग हमारी कंपनी में बनियान में आए, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप बनियान में वापस जाएं. इन टी शर्ट पर हमारी कंपनी का लोगो है और ये हम उन्हें ही गिफ्ट देते हैं जो हमारी कंपनी में काम करते हैं या हमारी कंपनी में पार्टनर हो. आप लोग ये टी शर्ट्स पहन के जाइए. ये टी शर्ट्स हम जल्द से जल्द आपको लौटाएंगे. उसकी कोई जरूरत नहीं है मिस्टर वागले, क्योंकि हमारी कंपनी का न्यू कुरियर पार्टनर आपकी P2P मैक्स कंपनी है. You got the deal, Mr. Wagle. Really? Yes, Mr. Wagle. जब आपने यहाँ कदम रखा तो मैंने आपके कपड़े नहीं, आपकी कंपनी के प्रति आपका पैशन देखा. जो एम्प्लॉई अपनी कंपनी के लिए किसी भी हालत में कहीं भी पहुंच जाए, हमें ऐसी कुरियर सर्विस चाहिए. एंड बाय द वे, आपकी कंपनी का मोटो है ना, एट एनी कॉस्ट वी विल रीच योर डोरस्टेप. एंड यू डिड इट, मिस्टर राजेश वागले. Congratulations. Thank you. You got the deal. Oh my God! रास्ता तो हर तरफ से ब्लॉक है. अब ना नरी वन्ना भाभी का ऑटो इसी रास्ते में अटका होगा. ओ भाई, अच्छा रुको मैं कुछ करता हूँ. सरकार को पड़ेगी भारी. कालू माल की गिरफ्तारी. चुप रहिए. चुप रहिए. आप ऐसे सार्वजनिक जगह पे रास्ता रोक नहीं सकते. आपको पता है परम पूजनीय वन्ना भाभी का ऑटो रास्ते में अटक गया है. ए, कौन है रे तू? आई एम ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा, फर्स्ट सिटीजन ऑफ शहीद दर्शन हाइट सोसाइटी. ए चश्मिश, चुप, बिल्कुल चुप. इस ऑटो से तू उतरा है ना? हाँ? ये औरत क्यों रो रही है? क्या किया तूने इसके साथ? What do you mean क्या किया? अरे ये तो सुबह से रो रही है क्योंकि ये क्यों क्या? तूने कुछ किया इसके साथ? ए, भाई लोग मारो उसको. मारो. हेलो आईने, कैसे है मेरी कोमल? आशा कोमल बेहोश है. हम सिटी हॉस्पिटल लेकर आए, तू जल्दी आ जा. हाँ वही, मैं और दक्कू भैया हॉस्पिटल आ रहे हैं. वही अरे यार! ये फोन कर दे और मैंने कौन है? तू डाल. कौन है ये? एक तो रास्ता ऊपर से ये तमाशा कर रहा. हाँ? चुपचाप से बोल रहे हो रास्ता खोल दो वरना तुम सबको खोल के रख देगी मैं. हटो. जल्दी हटो. जल्दी जल्दी आगे से हटो. राधिका, सखी ने कोमल की कोई खबर दी? हाँ, सखी का फोन आया था. अच्छा. कह रही थी कोमल ने कुछ शायद निगल लिया है, इसलिए उसकी सांस अटक रही है. हाँ. राधिका, बच्चे ने क्या निगल लिया होगा? मुझे क्या पता, डॉक्टर बताएंगे. दादाजी, मुझे लगता है कोमल ने ना वो कंचा ही निकल लिया है. हाँ दादाजी, मुझे भी यही लगता है. अरे क्या तुम लोग बोल क्या रहे हो? ऐसा कैसे निकल सकते हैं कंचे? ओ दादाजी, एक्चुअली हम लोग कंचे खेलते खेलते ना ऐसे पॉपकॉर्न को हवा में उछाल के खा रहे थे. तुम मेरा मूव देख. चल ठीक है.
का फिर से अंदर मेरा। ओके अब तू मुझे देख। चल और मैं तुझे कंचे में भी हराता। जा जा। मुझे भी कंचे खेलने हैं। तुझे भी कंचे खेलने? ठीक है ये ले, तू भी खेल उधर जाके, ठीक है? हाँ। चला जा। ब्रो क्या हुआ? पता नहीं। देखा आपके खानदानी कंचों ने क्या गुल खिलाए? बब्बा ने मुझे बोला था कि कोमल का ध्यान रखना और मैंने उसका ध्यान नहीं रखा। ये सब ना मेरी वजह से हो रहा है एंड आई एम रियली गिल्टी अबाउट इट। नहीं बेटा, मैं असली गुनहगार हूँ। मैंने तुझे वो कंचे दिए थे ना, बड़ी सॉरी। प्लीज है बाबा, प्लीज सब कुछ ठीक कर देना और कोमल को भी कुछ मत होने देना। गिरीश कुछ इमरजेंसी है, डॉक्टर पांडे को फोन करो इमीडिएटली। डॉक्टर डॉक्टर क्या हुआ? देखिए बच्ची के गले में कुछ फॉरेन ऑब्जेक्ट नोटिस हो रहा है। आई थिंक दिस इज मार्बल। हमें तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। आपका मेडिक्लेम है? नहीं वो एक्चुअली मेरी मेट की बेटी है, लेकिन आप प्लीज कर दीजिए ऑपरेशन, बाकी हम मैनेज कर लेंगे प्लीज। नो प्रॉब्लम। गिरीश सर ओटी रेडी करो फटाफट। यस सर। और एनेस्थीसिया रेडी रखा, ठीक है? जो कालू मल से टकराएगा कालू मल की गिरफ्तारी, जो कालू मल से टकराएगा जवाब आएगा। कालू मल की गिरफ्तारी पड़ेगी सरकार पे भारी, जो कालू मल से टकराएगा। ब्रेकिंग न्यूज, जैसा कि आप मेरे पीछे लाइव तस्वीर देख रहे हैं, बाहुबली नेता कालूमल जी अपने व्हील चेयर से अस्पताल में आए हैं। हमारे पास ये पुख्ता खबर है कि इनका ऑक्सीजन लेवल जो है वो 80 से भी कम हो रहा है और ब्लड शुगर 400 से नीचे नहीं जा रहा है। हमें ये खबर मिली है कि अस्पताल में उनके लिए सुपर डिलक्स एसी रूम बुक कराया गया है, पर उनके विरोधियों का ये मानना है कि ये सब तमाशा वो पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए कर रहे हैं। डॉक्टर सब काम छोड़, पहले हमारे नेताजी को अटेंड कर। देखिए अभी हमें एक इमरजेंसी है, ओटी में जाना है। डॉक्टर तू समझा नहीं क्या? हाँ हमारे नेताजी से बड़ी इमरजेंसी कोई भी नहीं है। चल। आप किस तरह से बात कर रहे हैं? ऐसे कोई बात करता है क्या? ये थर्मामीटर ज्यादा आग मत उगल, बोला ना चल चल। अरे चल चल चलो चल। वन्ना भाभी क्षमा, वन्ना भाभी आपकी सेवा में मैं लेट हाजिर हुआ। क्या हो गया मेरी बच्ची कोमल को? कुछ नहीं होगा, डॉक्टर ने कहा कि उसके गले में ना मार्बल फंस गया, पर तुरंत ऑपरेशन कर देंगे। अरे ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई मेरी बच्ची कोमल। लेकिन मम्मा, नेता के कार्यकर्ता डॉक्टर को जबरदस्ती अपने साथ लेके गए और डॉक्टर ने कहा था कि 5 मिनट के अंदर ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो कोमल की जान। कुछ नहीं होगा कोमल को, उसका ऑपरेशन 5 मिनट में ही होगा। रुकिए, आप अंदर नहीं जा सकती, नेताजी का इलाज चल रहा है। वहाँ एक बच्ची सांस नहीं ले पा रही है और आप यहाँ मुझे अंदर जाने से रोक रहे हैं। हट जाइए। रुकिए, छोड़िए। डॉक्टर बाबू देखिए, हमारा शुगर जितना भी हो उसमें 300 और जोड़ दीजिएगा। डॉक्टर साहब 300 नहीं, मैं तो कहता हूँ कम से कम 400 कर दीजिए।
अरे नेताजी समझिए, कल के नेशनल ब्रेकिंग न्यूज बन जाएंगे आप। मैडम प्लीज अभी आप आ जाइए। अभी नेताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अभी कोई इंटरव्यू नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं। रिपोर्टर नहीं हूँ, एक आम नागरिक हूँ। एक 8 साल की लड़की का अर्जेंटली ऑपरेशन करना है उसकी जान बचाने के लिए, लेकिन आपके कार्यकर्ता डॉक्टर को जबरदस्ती पकड़ के यहाँ ले आए आपका ब्लड शुगर चेक करने के लिए। नेता तो जनता का रक्षक होता है ना, इस तमाशे की वजह से आप रक्षक से भक्षक बन जाएंगे नेताजी। और अगर उस बच्ची को कुछ हो गया तो आपकी बदनामी तो होगी, लोग आप पे थू-थू करेंगे। वो बहुत सीरियस है, उसको अर्जेंटली ऑपरेशन की जरूरत है। डॉक्टर को प्लीज जाने दीजिए, नहीं तो मर जाएगी वो। प्लीज प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज नेताजी। सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, प्लीज 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 प्लीज। डॉक्टर बाबू अभी तुम जाओ, जाइए आप जाइए। थैंक यू सर, चलिए। मम्मा कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा एंड नाउ कोमल इज आउट ऑफ डेंजर। थैंक यू सो मच। थैंक यू वैनी, आपने मेरी कोमल को बचाया वैनी, थैंक यू। वो तो मुझे नहीं, डॉक्टर साहब को थैंक यू बोल। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपका बहुत बड़ा वाला थैंक यू, आपने मेरी बच्ची को बचाया। थैंक यू थैंक यू। लेट मी टेल यू मिसेस वागले, अगर आप हिम्मत ना करती और ऑपरेशन करने में 1 मिनट की भी देरी हो जाती तो बच्ची को बचाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। सो हैट्स ऑफ टू यू एंड योर ब्रेवरी। और आप ध्यान रखिए कि ये फिर से कभी कंचों से ना खेले। छोटे बच्चों को कंचों से नहीं खेलना चाहिए। मिसेस वागले मुझे माफ कर दीजिए। नो 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 नो, आप जैसे ब्रेकिंग न्यूज के लालची नेता को परम पूजनीय वन्ना भाभी कभी माफ नहीं करेगी। कालूमल जी, नेता जनता के सेवक होते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज प्लीज जनता के सेवक ही बने रहे, जनता के मालिक मत बनिए। वाह वन्ना भाभी वाह, क्या कमाल का चांटा मारा आपने नेताजी को। सर पर्पल शर्ट नहीं बनियन आपके लिए लकी है, अगली मीटिंग बनियन में। ओए हमें ये कॉन्ट्रैक्ट मिला ये सुन के कियारा मैम तो नाचने लगी है। अरे अब बंधु जब ये न्यूज सुनेगी ना वो भी झूम उठेगी। हेलो सखी बेटा। हाय डैडी। मम्मी कहाँ है? डैडी पता है घर में आज मेडिकल क्राइसिस हो गई थी। क्या हुआ? मम्मी पापा तो ठीक है ना? दादा दादी ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ था। एक्चुअली वो मेडिकल क्राइसिस ना आशा ताई की बेटी है ना कोमल, उसके साथ हुई थी। अरे बाप रे। हुआ क्या, कोमल हमारे घर आई थी। गॉड। हाँ अब कैसी है कोमल? अब कोमल बिल्कुल ठीक है, ये देखिए मम्मा की गोदी में बैठ के खेल रही है। क्या छकोली कैसी है? बंधु। हाँ अभी सखी ने सब बताया मुझे, तुमने तो कमाल कर दिया। मुझे लगा तुम छुट्टी मनाओगी, तुमने तो उस नेताजी की छुट्टी कर दी। राज सच कहूं तो
उस क्राइसिस में ना पता नहीं इतनी हिम्मत मुझ में कहाँ से आ गई। बस इस मैडम की बिगड़ती हालत देखकर जो सही लगा वो करती चली गई। यही तो खासियत है तुम महिलाओं की। मतलब जैसे इमरजेंसी में डिजास्टर मैनेजमेंट वाले सिचुएशन संभाल कर रास्ता निकालते ना, उसी तरह तुमने हिम्मत दिखाकर रास्ता निकाला। प्राउड ऑफ यू बंधु। हाँ राजू, मुझे भी ना मेरी बहू पे बहुत गर्व है। मम्मा, आई एम सो प्राउड ऑफ यस पापा। अच्छा राज, तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट का क्या हुआ? हाँ, तुम्हारा सिक्स सेंस सही निकला, हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। संभाल प्लीज, अभी पैंट नहीं है मेरे पास दूसरी। साहेब, सुबह से वहीनी की फर्स्ट फॉर पहली कॉफी बर का। वहीनी, ये आपकी गर्मा गर्म के फॉर कॉफी। टी फॉर थैंक यू आशा रानी। वन्ना भाभी, मैं आ रहा हूँ आपके घर पे आपके हाथ से घी शक्कर खाने। हाँ हाँ दसानी जी, बिल्कुल आ जाइए। चीयर्स बंधु रानी, लव यू। जरूरत पड़ने पर औरत के अंदर की हिम्मत कैसे जाग जाती है, ये तो हमने देख लिया। ब्रो, कोई प्रॉब्लम? आई नो, जब तेरा मूड ऑफ होता है तब तो गड्ढा खोदता है। मतलब कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम 1.5 साल से प्रॉब्लम खत्म ही नहीं हो रही है। कब कितने नंबर का कोविड वेव आ जाएगा पता ही नहीं चलता। ना हमारे स्कूल 100% शुरू हुए हैं, ना हम बच्चों के लिए कोई कोविड वैक्सीनेशन शुरू हो रही है। यस ब्रो, यू आर राइट। हम देश के फ्यूचर है, लेकिन किसी को हमारी पड़ी नहीं है। काश हमारे पास एक टाइम मशीन होता जिससे हमें फ्यूचर में आने वाली मुसीबत का, पैंडेमिक का, आफत का पहले से पता चल जाता। हम उसको ऐसे हाथ दिखाकर उससे दुनिया को बचा लेते। ब्रो, मेरे पास तेरी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है? अच्छा बता क्या है? हम स्पाइडर को पकड़ के उसकी एक बाइट लेते हैं, फिर हमारी बॉडी के अंदर भी स्पाइडरमैन जैसे सुपर हीरो जीन्स आ जाएंगे। नहीं यार, मैंने सब ट्राई किया है। स्पाइडर क्या, मैंने लाल मूंगी तक की बाइट ली है, लेकिन किसी से कोई सुपर पावर नहीं आती। तो ब्रो, हमारी बॉडी के अंदर सुपर हीरो वाले जीन्स कैसे आ सकते हैं? मुझे बचपन में लगता था कि सुपर हीरोज होते हैं, लेकिन अब ना मैं बड़ा हो गया हूँ, तो मैं कंफ्यूज हूँ कि सुपर हीरोज होते हैं या नहीं होते हैं। यस ब्रो, हम बड़े हो गए। पता है, मैंने कहीं पढ़ा था कि सुपर पावर्स ना ऐसे ही नहीं मिल जाते हैं, वो गॉड गिफ्टेड होते हैं, एंड वो ऐसे स्टूपिड वे से नहीं मिलते, और उसके लिए ना स्पेशल जीन्स होने चाहिए। ब्रो बता ना, सुपर पावर्स कैसे मिलती है? हम भी सेम वैसे ही ट्राई करेंगे। देख, सुपरमैन के अंदर सुपर पावर्स कैसे है, क्योंकि उसके डैडी के जीन्स में सुपर पावर्स थे। जब बेबी सुपरमैन स्पेसशिप से अर्थ पे आया, उसे थोड़ी पता था कि उसके अंदर सुपर पावर्स है, लेकिन धीरे धीरे जब वो बड़ा हुआ तो उसे पता चला कि उसके डैडी के डेंस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की वजह से उसके अंदर भी बाय डिफॉल्ट सुपर पावर्स है। इसका मतलब हमारे पापा के भी जीन्स में सुपर हीरो वाले जीन्स होने चाहिए, तभी हमारे अंदर सुपर पावर्स आ सकती है ना? यस, अब तू सही समझा। लेकिन ब्रो, हमारे पापा तो सिर्फ जीन्स पहनते हैं, उनमें सुपर पावर के जीन्स क्या खा खाएंगे? काश मेरे डैडी ना कॉमन मैन की जगह स्पेशल मैन होते और उनके डीएनए में सुपर हीरो वाले जीन्स होते, तो बाय डिफॉल्ट मेरे पास भी सुपर पावर्स होते और मैं इस दुनिया को बुराई से बचाने वाला रक्षक अथर्व बन जाता। लेकिन अफसोस, मेरे डैडी चैन। मेरा प्रेडिक्शन है कि अब इस बॉल पे विकेट जाएगी। कम ऑन इंडिया, कम ऑन! डैडी, अब सच में जीने से आपका हर एक प्रेडिक्शन सच होता है। पर डैडी, आपको सब पहले से कैसे पता होता है? सिक्स सेंस होती है सखी। सिक्स सेंस प्लस परफेक्ट एनालिसिस एंड एक्सपीरियंस, ऑल दीज थिंग्स काउंट। मैं तो ये भी प्रेडिक्ट करता हूँ कि इंडिया मैच जीतेगी। लेट्स सी। Yes! Yes! Yeah! जीत गए। एक के बाद एक आपके सारे प्रेडिक्शन बैंग ऑन सही है। जीते की चाल, बास की नजर और एक बाप के प्रेडिक्शन पर कभी संदेह नहीं करते। एडी, यू आर रियली जीनियस। वन्ना भाभी, वन्ना भाभी, प्रणाम परम पूजनीय वन्ना भाभी। ये देखिए वन्ना भाभी, मेरा क्या हाल हो गया है। तक्कू भाई, आप कीचड़ में गिर गए? नहीं वन्ना भाभी, ये मेरा कीचड़ साहुलिया कीचड़ में गिरने से नहीं, बल्कि ये आपके अथर्व की देन है। ओह माय गॉड। अथर्व ने क्या किया? वन्ना भाभी, अथर्व ने लाल चींटियों का झुंड मिट्टी के साथ मेरे ऊपर दे मारा। ओह माय गॉड। तक्कू भाई,
आपने ऐसा क्या किया था? मैंने कुछ नहीं किया वन्ना भाभी। अथर्व गार्डन में मिट्टी खोद रहा था तो मैंने उसे बोला नो 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 नो, कि ऐसे मिट्टी खोदना रूल्स के खिलाफ है, और रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स गो बैक टू स्कूल। तो अथर्व ने लाल चींटियों से मुझ पे हमला करवा दिया, और ये निगोड़ी चींटियां ये भी अथर्व का साथ दे रही है। ओह माय गॉड। देखो भाई पहले जाकर ना आप कपड़े बदल लीजिए। हाँ, जो हो गया वन्ना भाभी। सॉरी। ओह माय गॉड। अरे बेटा, लिफ्ट में क्यों नहीं आने दिया? अंकल, क्योंकि मैंने जोशीपुर अंकल को 8 माले पे आते हुए देखा था, तो जरूर मम्मा को मेरी शिकायत कर रहे होंगे। अरे लेकिन बेटा वो तो ठीक है, लेकिन ये 15 किलो के आटे के डब्बे के साथ 8 माले सीढ़ी चढ़ना कोई खाने का काम है क्या? अंकल, आप मुझसे ऐसे बात करते रहोगे तो किसी को शक हो जाएगा कि मैं आपके पीछे छुपा हूँ। लेकिन बेटा चलो चलो। प्रणाम मैडम। प्रणाम। तिवारी जी, आपका डंडा कहाँ है? डंडा क्यों? मुझे अभी चाहिए। कहाँ है आपका डंडा? मैडम वो तो नीचे छोड़ आए हैं। वो क्या है कि ज्योति मैडम का ये आटा था ना, उसको उनके घर पहुंचाना था, और 8 माले ऊपर चढ़ के आए हैं। तो रास्ते में आ रहे थे तो हमको वहाँ पर वो क्या हुआ? चींटी ने काटा मैडम। चींटी ने काटा या फिर बड़े से चींटे ने काटा? अथर्वा, बाहर निकलो। आज तो तू पक्का पिटेगा। बाहर निकल। मैडम अब हम जाएं? वो क्या है, ये डब्बा लेके आए ना, 8 माले चढ़ के आए, बहुत भारी है तो थक गए हम। अंकल, आप चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं आपकी मदद। अथर्वा, कहीं नहीं जाएगा तू। तिवारी जी, आप जाइए। प्रणाम। समझता क्या तू? हाँ, हीरो है, जो मन में आएगा करेगा और मुझे पता नहीं चलेगा। मम्मी, मैंने सच में कुछ नहीं किया। अच्छा, कुछ नहीं किया? तक्कू भाई पे लाल चींटियों से भरा मिट्टी का गोला फेंक के मारा है और बोल रहा है कुछ नहीं किया। मम्मी, सच में मेरी कोई गलती नहीं है। जोशीपुर अंकल ने खुद बोला कि मुझ पे लाल चींटी का गोला फेंको, तो मैंने फेंक दिया। क्या? हाँ मम्मी, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा। विद्युत और मैं गार्डन में खेलने गए थे और फिर हमने एक लाल चींटी का गोला देखा था, तो फिर हम जोशीपुर अंकल के पास कंप्लेंट करने गए, लेकिन वो मान ही नहीं रहे थे। वो कह रहे थे कि मेरे परमिशन के बिना सोसाइटी में कोई लाल चींटी आ ही नहीं सकती। लेकिन मैं उनको तब से समझा रहा हूँ कि वो आ चुकी है, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। तो फिर आखिरी में जाके उन्होंने कहा कि ठीक है, वो मुझ पे फेंक के दिखाओ। तो उनके आदेश का पालन करने के लिए मैंने फेंक दिया। सही क्या ना? सॉरी सॉरी सॉरी। क्या मैच जीती है हमने। वो ओपनर्स के जो विकेट्स गए ना, वो कमाल के। बूम बूम। बुमराह ने क्या बॉलिंग डाली है। क्या, मैं बाद में फोन करता हूँ तुझे। क्रिकेट को छोड़ो और अपने बेटे को देखो। अपनी हरकतों से सबको परेशान करके रखा है। अब क्या नया हंगामा खड़ा किया हमारे सुपर सुपुत्र ने? उसने दक्कू भाई पे लाल चींटियों से भरा मिट्टी का गोला फेंक के मारा है। लाल चींटियां भी वॉट वॉट कर दी होंगी। मजाक की बात नहीं है राज, प्लीज कुछ करो। अच्छा ठीक है, वो बच्चे ना सोसाइटी के गार्डन में खेल खेल कर ऊब गए हैं, तो मैं उन्हें पार्क में लेकर जाता हूँ। ओके? हाँ प्लीज लेकर जाओ, इसी बहाने घर में और सोसाइटी में थोड़ी देर शांति रहेगी। शांत रहो। डैडी, मैं कितने दिनों बाद ऐसे पार्क में आया हूँ। मैं ना सनराइज पे जाऊंगा। अरे बी केयरफुल अथर्वा, सिंगल पीस पे रहना। हाँ ओके डैडी, ध्यान से। चल आजा विद्यु, तू भी। नो ब्रो, मुझे झूले से थोड़े चक्कर आते हैं, मुझे सीसॉ पे जाना है। चल बाय बाय। अंकल, हाँ प्लीज अप डाउन के लिए हेल्प। वाओ अंकल, क्या पावर है। अभी देखना विद्युत, मैं 3 गिनूंगा और अथर्व झूले पर खड़ा हो जाएगा। 1 2 3। वाओ अंकल, आपने जैसा बोला वैसे ही हुआ है ना? अच्छा विद्युत, जो 2 लड़कियां आ रही है ना जॉगिंग करते हुए, देखना अभी आपस में टकराएंगी। 1 2। अंकल, आपकी प्रिडिक्शन तो एकदम लाजवाब है। पता अभी मैं मैच देख रहा था ना, तब सखी ने भी यही कहा, डैड आपकी प्रिडिक्शन ना कमाल की है। मतलब आपके अंदर सुपर पावर्स है ना? बोलना नहीं है किसी को, ये हम दोनों के बीच सीक्रेट है। ओके? हाँ।
विद्युत संभालना। मतलब कि राजेश अंकल के अंदर सचमुच में सुपर पावर है। आई डोंट बिलीव दिस। मेरे पापा सुपर पावर्स। ब्रो तुझे बिलीव करना होगा, ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। देख तेरे पापा ने बोला कि तू खड़ा होके झूला झूलेगा और तू खड़ा होके झूला झूलने लगा। तेरे पापा ने बोला कि दो जॉगर्स आपस में टकरा जाएंगे और वो दोनों जॉगर्स आपस में टकरा गए। झूला टूटने से पहले तेरे पापा ने तुझे बचा लिया, और ऐसा तो कोई सुपर हीरो ही कर सकता है ना ब्रो। तो इसका मतलब मेरे डैडी के पास सुपर हीरो की जीन्स की शक्ति है। यस ब्रो, लेकिन तेरे पापा ने मुझे बोला कि ये बात किसी को नहीं बतानी। मैं उनका बेटा हूँ और मुझे ये सीक्रेट का पता नहीं, ऐसा क्यों? ब्रो हो सकता है कि ये सीक्रेट घर वालों को बताने से उनके सारी सुपर पावर की शक्तियाँ चली जाए। ब्रो यू हैव अ पॉइंट। सी जितने भी सुपर हीरो होते हैं ना, उनके फैमिली, फ्रेंड्स, ऑफिस वाले, किसी को नहीं पता था कि वो सुपर हीरो है। ब्रो तू चुपचाप अपने पापा की एक्टिविटीज पे नजर रखेगा ना, तो तुझे खुद ब खुद पता चल जाएगा कि तेरे पापा सुपर हीरो है। ओके यस। अथर्वा, अथर्वा, अथर्वा वहां क्या कर रहा है? खाना ठंडा हो रहा है, जल्दी आ बेटा। Be careful. Dad. 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 हाँ? कम चलो बैठ जाओ, खाना खाने बैठ जाओ। ऐसा सब सुपर हीरो ही कर सकते हैं, लेकिन अथर्वा तुझे ज्यादा प्रूफ इकट्ठा करना होगा। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? राजेश वागले बोल रहा हूं। हमें किसी भी हालत में जान बचानी है, समझे? मैं बोरीवली हाईवे पहुंच रहा हूं, तुम भी जल्दी पहुंचो। ओके बाय। ब्रो जो सुपर हीरो होते हैं वो छुपे रुस्तम होते हैं। वो चुपचाप रात को अपने घर से निकल के लोगों की जान बचाते हैं। कल देर रात को बोरीवली हाईवे पर एक एक्सीडेंट हुआ, लेकिन खुशकिस्मती से एक अनजान अजनबी ने लोगों की जान बचाई। यानी पापा कल रात इसी काम के लिए निकले थे। इसका मतलब मेरे पापा छुपे रुस्तम और सुपर हीरो है और उनके अंदर सुपर पावर्स है। यस! क्या बात कर रहे हैं ब्रो? हाँ ब्रो, कल रात को बोरीवली हाईवे पे जो एक्सीडेंट हुआ था ना, उसमें बचाने वाला अजनबी आदमी मेरे ही डैडी थे। मैंने उन्हें रात को घर से छुपकर बाहर निकलते हुए देखा। मतलब मेरी बात सही निकली कि तेरे पापा सुपर हीरो है? यस ब्रो, तेरी बात बिल्कुल सही निकली कि मेरे डैडी एक सुपर हीरो है और उनके पास सुपर पावर्स है। और तुझे पता है वो एक छुपे रुस्तम भी है। इसका मतलब तेरे पापा के डीएनए में सुपर हीरो वाली जीन्स है। तू तो बहुत लकी है ब्रो। हम वागले हमेशा लकी होते हैं।
ये रहे सखी वागले के सेल्फीज। अभी पोस्ट करूंगी ना तो लाइक्स और कमेंट्स की बारिश होगी। ये अरे हेलो, क्या? नहीं, ये कोई ज्योतिषी वागले का नंबर नहीं है, ये सखी वागले का नंबर है। सॉरी, रॉन्ग नंबर। इंस्टाग्राम। अरे हेलो जी भाई साहब, मैं आपको अभी तीसरी बार बता रही हूँ कि ये कोई ज्योतिषी वागले का नंबर नहीं है। क्या? हाँ, राजेश वागले मेरे डैडी का नाम है, लेकिन आपके पास कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, वो कोई ज्योतिषी वगैरह नहीं है। जी हाँ। अरे राजेश वागले ज्योतिषी नहीं है। नहीं नहीं, वो फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आप किसी गलत राजेश वागले की बात कर रहे हैं। नहीं, रॉन्ग नंबर है ये। रखिए फोन, रखिए। मम्मा, ये हो क्या रहा है? मुझे भी ज्योतिषी राजेश वागले के लिए कॉल आ रहे हैं। अरे सुबह से तंग आ गई हूँ, फोन पे फोन आ रहे हैं, मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं, सब राजेश वागले से अपनी फ्यूचर प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं। मम्मा, कहीं डैडी ने पार्ट टाइम ज्योतिषी का बिजनेस तो नहीं शुरू किया ना? नहीं, क्योंकि उनके प्रेडिक्शन बैंग ऑन होते हैं। जस्ट जोकिंग। ये देखिए, तुम ना राज को फोन करके पूछती हैं। हाँ? The number you are trying to call is currently switched off. राज का नंबर अनअवेलेबल है। मम्मा, लगता है डैडी तक ना ये ज्योतिषी और प्रेडिक्शन वाली बात पहुंच गई है, इसलिए उन्होंने ही फोन स्विच ऑफ कर दिया। हाँ, क्वाइट पॉसिबल। ये लो एक और फोन। हाँ बोलिए। मैं राजेश वागले जी से बात कर सकता हूँ? नहीं, आप राजेश वागले जी से बात नहीं कर सकते हैं। वो कोई ज्योतिषी नहीं है, वो फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। फोन रखिए। अरे फिर से नहीं। यामिनी भाभी, आपने सुना कि नहीं? राजेश भैया के अंदर सुपर पावर की शक्तियां हैं। सच? अरे मेरी विद्युत ने ना सब अपनी आंखों से देखा है। राजेश भैया फ्यूचर में होने वाली सारी घटनाओं को पहले से ही देख सकते हैं। राजेश भाई पहले से ही उर्वशी आदमी है। नहीं, इन्होंने कहा राजेश भैया ना दूरदर्शी आदमी है, पहले से ही वो जो भी बोलते हैं ना वो होता है। अच्छा? अरे यामिनी भाभी, उनका जजमेंट है ना मतलब एक नंबर। हाँ। कभी कभार ना मैं उनको ऐसे ही पूछता हूँ, राजेश भाई ये शेयर लूं, ये शेयर लूं, या ये शेयर लूं, और वो ऐसे ही बोलते हैं, अर्शद ये शेयर ले ले। अरे उनको पता भी नहीं होता है और मुझे लाखों का फायदा होता है यामिनी भाभी। यामिनी भाभी, आपको याद है राजेश भैया हमें रिसोर्ट से एक दिन पहले ही यहाँ सोसाइटी में लेकर आए थे। मतलब उन्हें पहले ही पता चल गया था कि सोसाइटी में चोरी होने वाली है। हाँ, देखा मैंने कहता था। अरे ये दोनों बोल, ये बड़े हो गए। अरे झालर जी, तुम्हें नहीं, क्या हो तुम? बोल। अरे झालर, राजेश भाई की सुपर पावर के बारे में पता चला? हर्षद, हमारी सोसाइटी में जो ये अफवाहें फैल रही है ना कि राजेश भाई में सुपर पावर है, मैं इन अफवाहों का खंडन करता हूँ। एक बार के लिए परम पूजनीय वन्ना भाभी में ऐसी सुपर पावर आ सकती है, पर राजेश भाई में नो 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 नो। एनीवे, ऐसी छोटी मोटी सुपर पावर तो मेरे अंदर भी है। मेरे अंदर ही मौजूद। अच्छा एक काम कर, बता मारी मुट्ठी में क्या? ऐसे फालतू सवालों को मैं मुंह नहीं लगाता। ये मुट्ठी है ना, मुंह पे लगेगी है? सुपर पावर है ना तेरे में, बता ना क्या है मुट्ठी में, बता। क्या सूंघ रहा है तू? माउथ फ्रेशनर ही होगा। माउथ फ्रेशनर? क्या कर रहे हो अर्शद भाई आप? हाँ, अरे साईं दर्शन हाइट सोसाइटी के ऑनरेबल सेक्रेटरी को आप ऐसे मुट्ठी क्यों दिखा रहे हो? इसको छोड़ो राजेश भाई, आप एकदम परफेक्ट टाइम पे आए हो। ए झालर, भी देख राजेश भाई का सुपर पावर देख। मैं कुछ समझा नहीं। देखा, इनमें तो समझने की भी अकल नहीं है। राजेश भाई चलो बताओ मेरी मुट्ठी के अंदर क्या है? राजेश भैया, ये दक्षेश भैया ने कहा है कि इनकी मुट्ठी में ना माउथ फ्रेशनर है। अब आप ना अपनी सुपर पावर की शक्तियों का प्रदर्शन कर दीजिए। मैं 200% सही हूँ, इसमें माउथ फ्रेशनर ही होगा। चुप रहना। अर्शद भाई, आपकी मुट्ठी में आपकी तकदीर है। अरे वाह, देखा देखा राजेश भाई का सुपर पावर देखा तूने? इसमें सुपर पावर कहां से आ गया? राजेश भैया,
आप जो बात हमसे छुपाना चाहते थे ना कि आपके अंदर सुपर पावर की शक्ति है, वो हम सबको पता चल गई है। हाँ राजेश भाई, हाँ बारिश गिरी छम 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 छम, आप तो निकले छुपे रुस्तम, छुपे रुस्तम, छुपे रुस्तम। एक मिनट, मेरे अंदर सुपर पावर की शक्तियां हैं। हाँ, कितने हम्बल आदमी है राजेश भाई। अरे यार, आपका फ्यूचर प्रेडिक्शन हमेशा सही होता है। अथर्व और विद्युत ने ना हमें आपकी सारी कहानियां बता दी है ना बच्चों? एक मिनट, कौन सी कहानी? क्या बोल रहे हो तुम लोग? अंकल, आपने गार्डन में एक के बाद एक सारे बैंग ऑन प्रेडिक्शंस किए थे और आपने अथर्व को झूले से गिरने से पहले बचा लिया था। अरे उसमें कोई सुपर पावर नहीं होता विद्युत, वो अनुभव, इंट्यूशन होता है। हम्बल आदमी है। अथर्व, कल रात बोरीवली हाईवे पे जो हादसा हुआ, उसमें लोगों की जान बचाने वाले अनजान अजनबी आप ही हो। आप बात कर रहा है? ओहो, मैंने कहा था ना, छुपे रुस्तम, छुपे रुस्तम, छुपे रुस्तम। क्या बोल? मैं? यस डैडी, मैंने आपको रात को चुपचाप सीक्रेटली जाते हुए देखा। अरे बाप रे, अथर्व न्हावा शेवा से एक अर्जेंट कंटेनर जाने वाला था, उसका कुछ इशू हो गया था, इसीलिए वो सॉर्ट आउट करने मैं गया था। हाथ क्या जोड़ रहे हो? अरे सर, राजेश सर, आप सचमुच कमाल है सर, कमाल है। एक मिनट, अरे उठ जाइए। क्या हुआ? क्या वही हुआ जो ऐसा आपने बोला था। एक मिनट तिवारी, क्या बोला था राजेश भाई ने? राजेश सर ने बोला था कि मेरे बच्चों का एडमिशन इंग्लिश स्कूल में हो जाएगा, एंड हो गया सर, हो गया। देख जोशीपुरे, देख देखा ब्रो, तेरे डैडी का एक और सुपर पावर। अब तो चारों ओर गूंजेगी यही कहानी। राजेश भाई है दूरदर्शी और बड़े ज्ञानी, बड़े ज्ञानी, बड़े ज्ञानी, बड़े ज्ञानी। हाथ क्या जोड़ रहे हो तुम? राजेश भाई, थोड़ी एक टिप दो ना मेरे को, आपको परसेंटेज रखूंगा, डोंट वरी। एक मिनट हर्षद, एक मिनट। राजेश भैया, मेरे भाई ने ना जो हम एक 6 बेडरूम हॉल किचन का फ्लैट लिया, तो उसको पोजीशन कब मिलेगा उसके फ्लैट का बताइए। राजेश भाई, मेरे नागिन की सीरियल का टीआरपी कब बढ़ेगा? नागिन बता। राजेश भाई, मैं क्या बोला? एक सेकंड, आप सुनिए, मैं एनसीएलटी का केस लड़ रहा हूँ, बताइए कब जीतूंगा। अरे डब्बा तो ऊपर भेज देना। ये मेरे पास सुपर पावर होने का नया झमेला क्या शुरू हो गया? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।